हेलो एंड वेलकम टू आवर शो द कूल कलिंगा किचन। आज नए साल में आप लोगों को प्रभु जगन्नाथ के दर्शन के लिए हम लेकर आए हैं त्यागराज नगर में जो जगन्नाथ टेम्पल है वहाँ पर। इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। तो नए साल में आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं, लॉट्स ऑफ लव एंड गुड विशेस। जय जगन्नाथ। वो कहते हैं ना, जब प्रभु के दरबार में हम आते हैं तो अपने आप को कैसा छोटा सा महसूस करने लगते हैं, क्योंकि प्रभु की माया ही ऐसी है। देखिए, भले ही हम जगन्नाथपुरी से कोसों दूर हैं, लेकिन आज हमारे और आपके लिए बहुत ही खास दिन है, क्योंकि आज हम खाने वाले हैं छप्पन भोग। और इसका पूरा श्रेय जो त्यागराज नगर दिल्ली में जगन्नाथ मंदिर है, उनके जॉइंट सेक्रेटरी प्रद्युम्न जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस में इतना सारा छप्पन भोग की तैयारी की और हमें इनवाइट किया। इसलिए हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं और अपने आप को भी बहुत भाग्यशाली महसूस करते हैं, क्योंकि मान्यता ये है कि जब तक भगवान का बुलावा नहीं आता, जो महाप्रभु हैं, तब तक आपके नसीब में छप्पन भोग नहीं मिलता। तो आज हम छप्पन भोग के बारे में बात करेंगे और यहाँ पे सेक्रेटरी और जो मेन हेड कुक है, तो उनसे भी हम बात करवाएंगे कि छप्पन भोग कैसे तैयार किया गया और कब से शुरू हुआ और क्या क्या विधि और नियम है, उस बारे में ज़्यादा जानकारी भी लेंगे। तो फिर चलिए मिलवाते हैं उनसे। हमारे साथ अभी हैं त्यागराज नगर जगन्नाथ मंदिर के सेक्रेटरी। चलिए उनसे बात करते हैं छप्पन भोग के बारे में। सर, पहले तो हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने हमें यहाँ इनवाइट किया, स्पेशली छप्पन भोग के टाइम पे। तो आपका द कूल कलिंगा किचन में स्वागत है। तो हमें पहला जो मेरा सवाल है आपसे ये है कि ये जो छप्पन भोग आज आपने शुरू किया, इसके पीछे का रीज़न क्या है और आप कैसे सोच रहे हैं कि इसको ज़्यादा प्रमोट करेंगे और लोग इसके बारे में ज़्यादा जानेंगे, ताकि यहाँ के जो भक्तगण हैं वो लोग आए रेगुलर बेसिस पे। जय जगन्नाथ। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने समय निकाला, क्योंकि देखिए, जब हम जगन्नाथ जी की बात करते हैं तो जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए जब हम जाते हैं तो वो सबसे पहला आकर्षण होता है। उसके बाद जो दूसरा आकर्षण होता है जगन्नाथ मंदिर में, वो होता है भोग का। क्योंकि जगन्नाथ मंदिर में आपको पता है, जैसे पुरी में, वहाँ का मुकाबला तो कोई भी नहीं कर सकता पूरे वर्ल्ड में। तो जो वहाँ पे छप्पन भोग डेली लगता है और जिस तरह से वहाँ पे भोग का आयोजन किया जाता है, वो तो पॉसिबल कहीं पर भी नहीं है। बट हमारे मैनेजमेंट में हमने कोई 4 साल पहले सोचा कि किस तरह से हम इसको प्रमोट करें, स्पेशली छप्पन भोग के लिए, क्योंकि यहाँ डेली प्रसाद तो लगता है भगवान को, अन्न भोग प्रसाद लगता है, तो अन्न भोग प्रसाद यहाँ के भक्त लोग लेते भी हैं, पर छप्पन भोग का एक अलग आकर्षण होता है। तो छप्पन भोग का हमने 4 साल पहले जब मैनेजमेंट में बात की कि उसका किस तरह से हम लोग कर पाएंगे, तो डिसीजन ये लिया गया कि हम कुछ ओकेज़न पे जो हमारे विशेष पर्व हैं उसके अंदर हम लोग इस छप्पन भोग को इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि भगवान को तो लगता है बट भक्तों को भी मिलना चाहिए। तो वो हमने फिर डिसाइड किया और पहला हमारा छप्पन भोग जो हुआ था वो स्नान पूर्णिमा वाले दिन हमने किया था, और उसको करने में भी काफ़ी मेहनत और मुशक्क़त लगती है। तो हमारी एक टीम है, जैसे दिलीप नन्ना हैं, उनकी एक पूरी टीम है, उनको बिठा के उनके साथ डिस्कस किया गया किस तरह से हम ये भोग बना सकते हैं, कितने स्पेस में बना सकते हैं और किस तरह से हम भक्तों के पास ले जा सकते हैं। तो इस तरह से शुरुआत हुई थी। बहुत ही बढ़िया। तो अभी हमारे साथ यहाँ पे हेड कुक, जिनको हम प्यार से नौना भी बुलाते हैं उड़िया में, तो दिलीप जी हैं। तो चलिए उनसे जानते हैं कि छप्पन भोग के बारे में। तो पहले तो आपका स्वागत है नौना हमारे शो में, और उसके बाद मैं ये जानना चाहती हूँ कि छप्पन भोग जैसे जो जगन्नाथ महाप्रभु के पास लगता है, उसमें बहुत बड़ी फौज होती है, तो यहाँ पे आपने कैसे मैनेज किया? कितने लोग इसमें, आपकी फ़ौज में कितने लोग थे जिन्होंने आपका हेल्प किया? तो जय जगन्नाथ। तो हमारा मतलब टीम कम से कम हम 10-11 आदमी हैं। तो बनाने वाले कम से कम
आठ हैं, और जो हमको सपोर्ट करने के लिए सब्जी वब्जी काटने के लिए वो सब कम से कम 7-8 होंगे। वो कम से ऐसे ही 15 के आसपास हम लोग को सब मैनेज कर रहे हैं। और वो 56 का भोग का तो कहानी बहुत बहुत बड़ा है, लेकिन वो सब जगन्नाथ जी के सब आशीर्वाद से सब वो चल रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग इनके आशीर्वाद से मेहनत कर रहे हैं, ऐसे कोई नहीं। लेकिन जो भी है भगवान की 56 भोग चल रहा है ठीक से, और ऐसे ही चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब सर मैं आपसे दूसरा सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि ये तो आपने बता दिया आपका प्लानिंग क्या है और इसको प्रमोट करने का। तो आजकल जैसे होम डिलीवरी का भी सिस्टम है, तो क्या आपने उस दिशा में कुछ मतलब सोचा है कि ये जो 56 भोग अगर बनने के बाद हम होम डिलीवरी के थ्रू लोगों तक पहुँचा सकें इसको, या फिर लोग आके यहाँ से पैक करवा के भी ले सकें? इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी जी, इसके बारे में भी हमने विचार किया है और हम ये चाह रहे हैं कि लोगों के पास पहुंचे। जैसे अभी पिछले दिनों कोविड में लोगों का आना कम हो गया था, तो किस तरह से हम घर घर में जाके हम इसको प्रसाद को लोगों के पास, भक्तों के पास पहुंचा सकें, उसके लिए ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया है कि जैसे हम सिर्फ 56 भोग की बात ना करें, बाकी जितना भी मंदिर में जो भी दूसरे अन्य आइटम बनते हैं उसको भी हमने प्रमोट करने के लिए स्विगी एंड जोमेटो के साथ टाई अप किया है और वो ऑलरेडी चल रहा है। अब जहाँ तक भोग की बात है, 56 भोग के लिए हम लोगों ने अभी ये सोचा है कि हम अपने आप, जैसे हमारे 5 किलोमीटर के एरिया में हम लोग स्टार्ट करें उस रेडियस में, और जो लोग भी यहाँ 56 भोग अपने घर में मंगवाना चाहते हैं तो हम उसको खुद डिलीवरी करेंगे। हमारे पास जो हमारे मंदिर के कार्यकर्ता हैं उनमें से कुछ लोग या हम कुछ लोग हायर करेंगे जो कि उस प्रसाद को बिल्कुल उसी अवस्था में लेके उनके पास पहुँचाएँ। तो ये प्लान हमारा है और मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि हम लोग मकर संक्रांति से अगले साल से ही ये शुरू कर देंगे। आपने जैसे कहा ना कि स्विगी और जोमेटो में, क्योंकि हमने भी ये सुना कई लोगों का ऑब्जेक्शन भी रहता है कि वो नॉन वेज भी वहाँ पे मतलब वो उसके थ्रू पहुँचाते हैं, तो कितना वो क्लीनिनेस मेंटेन करते हैं और सात्विक, जिसके अगर हमने भोग मतलब ऑर्डर किया है तो हम चाहते हैं कि उसी विधि और विधान से हमारे घर पे पहुँचे, क्योंकि ये भी है कि जहाँ 56 भोग लगता है वहाँ पे नॉन वेज आस पास क्या वो बर्तन भी नहीं छुए जाएंगे। तो इस चीज़ को जैसे आपने कहा, आप इसीलिए यही रीज़न मेरे ख्याल से है कि आपने इन हाउस जो आपके वेंडर्स हैं कि उनको कांटेक्ट करके कि कैसे वो प्रोवाइड करें, इसीलिए स्मॉल रेडियस में लाइक आसपास। हाँ जी, मैं संक्षिप्त में बोलूँगा, जैसे आप पुरी जाते हैं तो भगवान के भोग के साथ वहाँ पे स्ट्रीट फूड और बहुत सारी ऐसे फूड हैं जो कि बहुत लोभ के साथ लोग खाते हैं, बहुत अच्छा होता है, जो कि हम लोग प्रमोट नहीं कर पाए दिल्ली में। तो उस स्ट्रीट फूड को हमने बिल्कुल अलग रखा हुआ है। उस स्ट्रीट फूड को हम लोग, वो भी बिना प्याज और लहसुन के होता है, वो हमने सिर्फ इंट्रोड्यूस किया है स्विगी में और जोमेटो में। भोग को हमने अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया है, इसी रीज़न से वो हम किसी को दे भी नहीं सकते। तो उसकी जो सात्विकता है और जो उसका भगवान के भोग की जो महत्वता है उसको हम लोग बिल्कुल सर्वोपरि रहेगा, इसीलिए हम खुद उसको डिलीवर करेंगे, किसी के हाथ में हम नहीं भेजेंगे उसे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एटलीस्ट ये सब सुन के लोगों का इतनी सुकून होगा कि चलिए ठीक है, हमारे घर तक पहुंच सकता है 56 भोग। तो दूसरा सवाल नोना आपके लिए है कि जिस प्रकार से पुरी में हमारे टाइम के अकॉर्डिंग जैसे अलग अलग टाइम होते हैं 56 भोग लगने का, क्या वही सब विधि और विधान हम यहाँ पे भी फॉलो कर रहे हैं, या यहाँ पे सिंस इतना करना पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि मैन पावर इतना नहीं है? जैसे आपने ही बताया यहाँ पे 10, 11, 12 लोग आपको हेल्प करने के लिए, वहाँ पे तो करीब करीब 600 के आसपास मेरे ख्याल से जो हांडी साड़ो जिसे हम बोलते हैं किचन, वहाँ पे लगे रहते हैं। तो यहाँ पे उसी चीज़ को फॉलो किया जाता है, वही टाइम जो भोग लगने का, या कुछ अलग रहता है? नहीं, बिल्कुल वही टाइम हम फॉलो करते हैं, लेकिन इतना तो नहीं कर पा रहे हैं जितने इनके यहाँ पे चल रहा है कि 4 टाइम ही भोग लग रहा है जो टाइम है, लेकिन फिर भी हम फॉलो कर रहे हैं, ऐसे कोई बात नहीं। लेकिन हम भी जैसे पूरी मतलब जैसे प्रसाद इनकी जैसे हमारा भोग लगता है सुबह शाम दोपहर जो भी है, फिर भी हम लोग उसी हिसाब से भी करते हैं। 56 भोग ही हमारा इसी हिसाब से भी करते हैं, लेकिन टाइम वही है और हेल्प भी करते हैं जो भी है, लेकिन ठीक वही टाइम पे हम सब कुछ इन्हीं की वजह से कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दोनों ने हमारे लिए थोड़ा टाइम निकाला और हमारे दर्शकों के लिए इसके बारे में डिटेल बताया। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू नोना।
देखिए 56 भोग लग चुका है और 56 भोग खाने का सही तरीका यही है कि केले के पत्तों में परोसा जाए और उसके साथ साथ कांसे की जो कटोरी है उसमें सारे स्वीट डिश। तो इससे बढ़िया और कोई बात हो नहीं सकती। और 56 भोग में क्या क्या भोग लगा है, हमारे साथ है चित्तरंजन जी जो इसके बारे में अभी बताएंगे कि एक के बाद एक बताएंगे, क्योंकि कंट्रोल करना भी मुश्किल है कि भूख भी बहुत लगी है। तो जैसे ही वो बताते जाएंगे उसके बाद हम खाना शुरू करेंगे। तो चित्तरंजन जी आपका स्वागत है हमारे चैनल में द कूल कलिंगा किचन में। आप बताते जाइए कि ये क्या क्या है जो हमारे दर्शकों को। पहला ये क्या है? अन्न होची जी, ये होची खेचड़ी अन्न, हाँ। ये होची मिठा कनिका, ये होची घी अन्न, मिठा डाली आ डालमा आ शाग बेसर घांट आ परिबा बेसर, एटा होची शाग मुग, सेटा होची छेना तरकारी, सेटा होची हमर धोका बेसन तरकारी, ता पाखर होची आंबुल खट्टा, ये होची शाग भजा शाग, तापर होची ये होची आंबुल गला टमाटर खजूरी खट्टा, तापर होची सपुरी खजूरी खट्टा, आलू कदली भजा, सिंब राई, तापर भजा होची एटा मिक्स भजा, तापर होची एटा सिंब भजा हला, सिंब भजा आलू पोटल भजा, आलू कलरा भजा। हाँ आलू पोटल भजा एटा एटा आलू कलरा कलरा भजा, अच्छा। एटा होची भेंडी आ एटा तरकारीटा दही दही बाइगण, हाँ। एटा होची गोटी पोटल, एटा होची हमर आलू पोटल रसा, एटा होची बाइगणी, हाँ, पापड़ आ फल होची अनार होची आपेल, चिकू, कदली, नड़िया, लेंबू, खजूरी कोली, पिजुली, अमृतभंडा, तापर सपुरी, अब मीठे में आते हैं। चलिए मीठे के बारे में बताइए। छेना ताड़िया, छेना झिल्ली, दूसरा, हाँ। रसाबड़ी, यस, रसगोला, छेना गजा, छेना गजा, तापर होची खीरी, खीरा, मालपुआ, छेना पोड़, छेना गजा, लड्डू, काजू किशमिश, मालपुआ, तापर होची आम सरू चकुली, एंडुरी पिठा, सुजी काकेरा, हाँ, पोड़ पिठा, एटा होची हमर फेणी, हाँ। भजा मंडा, भजा काकर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतने सारे डिशेस के बारे में आपने बताया हमें नाम। और सबसे मज़े की बात है कि आप जो मंदिर का वेबसाइट है उसमें भी आप देख सकते हैं, जैसे उन्होंने भी बताया कि हमारे जो सेक्रेटरी सर हैं तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार से वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो लोगों तक पहुँचे। ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी बिना इंतज़ार किए मैं खाना शुरू करती हूँ, लेकिन हर बार की तरह लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय जगन्नाथ। हाथपति रही एमिति बड़ दांडे, हाथपति रही पतित पावन पताका को चाही, पतित